मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकते हैं, व्यक्तिगत सोच कुछ हो सकती है। फिलहाल मैं महायुति का धर्म निभा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये नेताओं का निर्णय था, महायुति का निर्णय था। ये सीट शिवसेना के खेमे में गई और कार्यकर्ता उदास भी था, मायूस भी था। लेकिन मैंने दो चीज कहा कि व्यक्तिगत तो जो लड़ाई है वो शायद रहेगी नहीं रहेगी, वो कार्य का टीपी नहीं करता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। नेताजी की गलतियां लोगों से हो गई, मैं लगता प्रताप शर्मा ने कुछ नहीं था। तो देखिए, पत्रकारों में और नेताओं में कुछ फर्क नहीं। मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकते हैं, व्यक्तिगत सोच कुछ हो सकती है। फिलहाल मैं महायुति का धर्म निभा रहा हूँ और दो नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले इसके लिए हर कार्यकर्ता जो था उत्साहित था और हमें पूरा विश्वास था कि संजीव नाइक जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से कामकाज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये नेताओं का निर्णय था, महायुति का निर्णय था। ये सीट शिवसेना के खेमे में गई और कार्यकर्ता उदास भी था, मायूस भी था। लेकिन हम सबको मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है और महायुति का जो निर्णय है उसको अल्टीमेटली मानना है। इसलिए सभी कार्यकर्ता वापस उत्साहित हुए और नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से काम की शुरुआत की है। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, क्या कहा तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो या हमारा सामान्य कार्यकर्ता हो, वो जब चुनाव लड़ता है तो पूरी तरह से अपने को झुकता है। ये इतिहास रहा है, कहीं भी आप भाजपा के कार्यकर्ता को उठा के देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव में 365 दिन अलग अलग कार्य करते रहता है। इतने सारे संगठन के काम होते हैं उनके पास। रहा सवाल मीरा भाईंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहीं पे सेना की विचारधारा है, कहीं पे भाजपा की विचारधारा, कहीं पे मनसे की है, कहीं पे एनसीपी की है, कहीं पे आरपीआई की। लेकिन ये भी मूल रूप से कि सभी पार्टी ने अपने अपने तरीके से सभी ने झोंक दिया है काम करने के लिए, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। इस सभी पार्टियों का निर्णय है, इसके लिए सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, स्थानीय लेवल के, ये सभी लोग एक साथ है, एक मत है कि नरेश मस्के जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का पूरा। कार्यकर्ता को, हमारे सदस्यों को प्रताड़ित करते हैं, उनके बांधकामों पर कार्रवाई की जाती है। आज उन्हीं नेता के साथ में आप मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने दो चीज कहा कि व्यक्तिगत तो जो लड़ाई है वो शायद रहेगी नहीं रहेगी, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हुए, पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एकमात्र लक्ष्य। इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो बातें हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत विचार है, वो भी समय आने पे सुलझाएंगे। और आज का तो एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। ये एकमात्र लक्ष्य है। मैं अपनी व्यक्तिगत या हमारे पार्टी के लोग हमारे नेताओं के पास रखेंगे, मुझे पता है उसका समाधान होगा। कोई ना कोई निमित्त लगता है किसी भी समाधान के लिए, तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव उसका निमित्त होगा सभी चीजों के समाधान के लिए। कार्यकर्ताओं को कैसे विश्वास में लिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि देश का कार्यकर्ता छोड़िए, भाजपा, देश का नागरिक भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए कार्यकर्ताओं ने सभी बात को साइड में रखा और एकमात्र दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और नरेश मस्के सिंह यहाँ से जीते, क्योंकि महायुति का निर्णय है, हमारे नेताओं का आदेश है कि अब बाकी सब चीजें होगी उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। एनसीपी अभी भी बाहर लगी हुई एनसीपी अजून पण बाहेर दिसते। मैंने दो लोगों के है, एक साथ थोड़े एक बाहर है। दादा से बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, वापस आपको बोलता हूँ, चाहे मनसे हो, चाहे आरपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे भाजपा हो, सभी लोग एकजुट से शिवसेना के को जिताने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो संदीप जी यहाँ पे उपस्थित है, शेलेकर जी है, रेवी हो, स्टार्ट से लेकर एंड तक सभी लोग जुड़े हुए हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं, एकमात्र लक्ष्य है इस चुनाव को जीतना। और आप सभी भी अच्छे विद्वान हो, आप सभी भी जानते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले, सॉरी शिवसेना महायुति के, भाजपा के महायुति के उम्मीदवार जीतने वाले। ठीक है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने अभी कहा कि सभी लोग मंच पे एक साथ हैं, वो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जहाँ संगठन, पार्टी और मोदी जी की बात है, आपने देखा होगा कि कभी भी अलग कोई नहीं रहा, सभी लोग एक ही लक्ष्य पे चल रहे। इतना तो आप भी मानते हो, जानते। व्यक्तिगत हो सकता है, किसी की मेरी अपनी सोच हो, उनकी अपनी सोच हो, किसी और की, लेकिन जब आपने पार्टी को देखा या महायुति की बात है, आप देखेंगे कल भी एक साथ दिखाई देंगे वो, और हर सभा हो, कार्यक्रम हो, सब जगह यूनाइटेड है। और बात शिवसेना की नहीं है, तो भाजपा की भी बात है तो हमेशा यूनाइटेड रहे जब पार्टी की बात आती है, जब जनहित की बात आती है। मुझे डीसीएम ऑफिस से ये शेड्यूल जो बना है उसमें फोन आया था कि शहर में जो हमने डेवलपमेंट के लिए निधि दिया, क्या क्या काम हो रहे, कैसे ऑफिसों के आगे देखिए, ठाण्याचा पालकमंत्र्यांना माहित आहे का, हैदराबाद ठाण्यामध्ये आहे, एकदाही ते आलेच नाही. हा विषय होते ना. तर माझं असं म्हणणं की उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है कि 218 एमएलडी पानी का जो पानी हो रहा है वो कहाँ तक हुई है, हमारे मेट्रो का काम कहाँ तक, उनके ऑफिस से मेट्रो का काम ये फैसले नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ उसका ये बात सही है. मी आता सांगितलं, हे काही चुका होत असतात आणि निवडणूक एवढी ये जो मेरे पास प्रूफ आया था, तो यही प्रूफ आया था मेरे पास, तो मैंने देखा तो बाबा ये इसमें तो सब एमएलए और एमएलसी और इनके सब फोटो है, तो मेहता जी का फोटो नहीं है, तो मैंने ये करेक्शन करके मैंने ये पैम्फलेट बनवा जिसमें खबर ये कि आपकी बात नहीं मानी, प्रिंटिंग मिस्टेक असू खबर ये कि सभी फोटो है। और ये जो पहला मुझे भेजा था, मतलब सर की बात को भी नहीं मानते, प्रिंटिंग मिस्टेक भेजा है, नहीं हुआ कहीं, ये भेजा था तो इसमें पाठक साहब क्योंकि शहर में हम लोगों को काम ये जो है ना, हमारे जो फोटो है ना वो दूरबीन लेके देखने पड़ते हैं, बाकी तो मोदी जी का फोटो इसमें जो है हमारे समन्वय इसमें नहीं था, आनंद परांजपे फिर भी अभी नहीं इसमें उन्होंने दबाया है। हम तो सर बिना बांधे बात कर रहे हैं. भाजपमध्ये खूप मोठी नाराजगी होती नवी मुंबई विरा भाईंदरमध्ये. त्या अशा प्रकारच्या उमेदवाराकडनं जर चुका होतील, अधिक कार्यकर्ते नाराज होतील, त्याच्यामुळे प्रचारामध्ये परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच काही गोष्टी अशा आहेत ना, ज्यावेळेस आम्हाला कळल्या आणि तुम्ही किती नाराज आहात हे आम्हाला कळलं, आम्ही नाराज नाही, पक्षामध्ये नाराजी लोकांकडे पोहोचवणे आमचं काम आहे. हाँ, 18 तारीख को योगी जी ने फिफ्थ फेज में ये है, तो 18 तारीख को योगी जी शायद महाराष्ट्र के लिए टाइम दे रहे, तो हमने इतना उनको बोला है कि 18 तारीख को 5 बजे तो प्रचार खत्म होता है, और सुबह से तो हमें भले हम मैदान में नहीं ले पाएंगे 18 तारीख को, क्योंकि आखिरी दिन है, 30 वक्त टाइम देंगे, मगर हमने रिक्वेस्ट की है उनको कि अगर हो सके तो हम कुछ मेरा महेंद्र के शहर के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाए जो 2-2.5 हजार की कैपेसिटी वाला जिसके स्टोन का जो हॉल है, हमने ऐसा सूचित किया है कि बाबा कुछ मान्यवर लोग जो मेरा महेंद्र शहर के, हम उनको ही बुलाएंगे, हमारे पदाधिकारियों को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि फिर अभी कल जैसे होने वाले हैं, क्योंकि 8-10 हजार तो कार्यकर्ता आएंगे। अभी आपसे पहले मेहता साहब से बातचीत हुई थी, उनसे सवाल किया गया था कि पीछे आपके और मेहता साहब के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, जो एक दूसरे की खींचातानी हो रही थी, तो वो उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। आपका क्या जवाब है कि जो चुनाव से पहले देखिए पत्रकारों में और नेताओं में कुछ फर्क नहीं होता।
उम्मीदवारों में और नेताओं में फर्क नहीं होता। आप देखिए कितनी भी नोकझोंक आप लोगों में आपस में होगी तो भी आप कैसे मिलके आ जाए। नरेंद्र मोदी जी है, हमारा लक्ष्य है केंद्र में मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बनना, यही है हमारा लक्ष्य, भविष्य में यही होने वाला है कि केंद्र और राज्य में हमारी जो महायुति की सरकार वो बने। इसलिए हम लोग सब गिले शिकवे थोड़े बहुत होते ही है यार, एक घर में परिवार में गिले शिकवे होते हैं, हमारे में क्या। और कुछ चीजें होती है जो अभी देखिए, मैं तो ये क्लियर बता देता हूँ, जैसे कोई मुझे उसमें किसी भी बात का ये शंका नहीं है कि वीरा भाईंदर शहर में जिस दिन हमारे उम्मीदवार ने पर्चा भरा है उसके दूसरे दिन से नरेंद्र मेहता जी ने, ये मैं खुद उम्मीदवार हूँ, उस हिसाब से काम चालू कर दिया। तो इसमें दो राय नहीं, आप भी देख रहे हो इसमें 7 बजे हमें घूमना हो लोगों के साथ में या रात को 10-11 बजे भी अगर हमको लोगों को मिलना हो तो हम नेता जी उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वो खुद हमसे कुछ चीजों में तो उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, उन्होंने उनका प्रचार उनके हिसाब से ही चालू कर दिया ताकि कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो या सब लोग अगर आए नहीं आए साथ में तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन हो या मंडी हो या किसी भी व्यापारी संगठन की बैठक हो या किसी कम्युनिटी के बैठक हो, हर बैठक लगा के उन्होंने अपने आप को प्रचार में झोंक दिया। सर, नरेंद्र मेहता जी की यही उम्मीद आप विधानसभा में भी करोगे? नहीं, 100% करेंगे। आपके मालूमात के लिए बोल रहा हूँ, एक अभी वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो में आप सभी लोग जानते हो, देखिए कुछ होते हैं दिल में गिले शिकवे किसी तरह से गिले। पिछले इलेक्शन में विधानसभा का उम्मीदवार मैं भी था, महायुति का, और नरेंद्र मेहता जी भी थे। गलतियां कुछ लोगों से हो गई, मैं रखा इसमें नकार मगर प्रताप सरनाइक उसमें नहीं था, ये भी आपको बोल देता हूँ। और ये कोई भी बोल दे, प्रताप सरनाइक ने हमें ऐसा कभी बोला नहीं है कि बाबा नरेंद्र मेहता को वोट मत। मैंने उल्टा हमारे साथ जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको ये बोला था कि आप अगर ऐसा करोगे तो मेरे विधानसभा में मुझे ये चीज भी मैंने हमारे कुछ लोगों को मगर ठीक है वो बात आगे पार्टी का महायुति का जो उम्मीदवार होगा, चाहे प्रताप सरनाइक हो उसको जिताने के लिए पूरी भविष्य में कोशिश करेंगे। मगर आज हमारा जोरदार पडलेला आहे, अनेक सभा जाहीर सभा झालेल्या आहेत विविध पक्षाच्या। तुमची आजच घोषणा केली की उद्या उपमुख्यमंत्री येत आहेत, पुढील 48 तासात हवामान खात्याचा अंदाज की अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, सभेचं काय नियोजन? ग्रामीण भागामध्ये भर पावसात सुद्धा सभा झाली। मला माहिती आहे गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शन मध्ये कोल्हापूरची सभा पावसामध्ये गाजली होती, परवाच्या दिवशी शिरूरची सभा पावसात आढळली। ठीक आहे, कधी काका सभेमध्ये दिसले, कधी कुठे सभेमध्ये दिसले। एक तरफ योगी जी को बुलाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तो थाने की जनसभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर भारी लोगों पे निशाना साधा। तो इस बारे में सर देखिए, राज ठाकरे जी ने क्या, राज ठाकरे जी ने, आपको क्या लगता है बाहरी लोगों में क्या हिंदी भाषी की रहते, बाहरी लोगों में क्या मराठी भाषी नहीं रहते? पूरा एमपी में 5 से 7% लोग जो है मराठी भाषी है, हर स्टेट में मराठी भाषी रहते। उनका यही कहना था कि ठाणे जिले में ये एक ही जिला महाराष्ट्र में, और आप भी मानोगे महाराष्ट्र में एक ही जिला है कि इसमें 6 कॉर्पोरेशन है। और आप जहाँ महाराष्ट्र में जाके दूसरी कौन सी भी जिले देखिए 3 कॉर्पोरेशन के ऊपर कॉर्पोरेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर शहर का नियोजन करना है, शहर में पानी की व्यवस्था हो, गटर हो, सीवरेज हो या अलग अलग चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर करने हो तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हर शहर को सुंदर बनाने के लिए करना पड़ेगा। ये उनका है, उन्होंने किसी हिंदी भाषिकों के ऊपर या उत्तर भारतीयों के ऊपर या बिहारियों के ऊपर या गुजरातियों के ऊपर या राजस्थानी लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं किया। उन्होंने कहा शहर नियोजनबद्ध होने के लिए जो भीड़ बहुत बड़े पैमाने पे इस ठाणे जिले में आ रही है उसको रोकना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और भी महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य है ना, वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खाली ठाणे जिले में नहीं होना चाहिए। ऐसा कल की सभा में कितने लोगों के आने की अपेक्षा है? 8 से 10 हजार लोग, उतनी तो हमारी सभी लोगों की कार्यकर्ताओं को